खुशियाँ। और माँ को जब हंसी आ गई महाराज, तो जरा देखिए उस हंसी से कुल मिलाकर के मैया हंसी, और वो हंसी पहुंच गई महिषासुर के पास। जब वो हंसी, देखिए माँ इतनी शक्ति की पुंज है कि उसकी हल्की सी हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई, संतों तक जब गया। देखिए घटना एक ही घटती है, सुन लीजिए, लेकिन संत उसकी व्याख्या अपने तरीके से करते हैं और दुष्ट व्यक्ति उसकी व्याख्या अपने तरीके से करता है। घटना एक ही होती है, ठीक है ना महाराज। जैसे मान लीजिए मैंने ये घड़ी उठाई, घटना एक ही हुई, मैंने केवल एक घड़ी उठाई। कुछ लोग कहेंगे महाराज जी समय देखने के लिए उठाए, कुछ लोग कहेंगे महाराज जी दिखा रहे हैं कि घड़ीवा कैसा है। सोच अपना अपना। कहते ना, हरि मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। हंसी एक थी, मैया ने हंसा एक बार। संतों ने कहा मैया बड़ी खुश है आज, और संतों ने शंख बजाना शुरू कर दिया, जयकारा लगाना शुरू कर दिया। अरे वाह रे मैया, क्या हंसी हो, खुश हो गए। और महिषासुर को क्रोध आ गया। महिषासुर को क्रोध आ गया कि मेरी राज्य में किसकी हिम्मत जो हंस दे, वो भी इतनी जोर से। और उसने क्या किया कि अपने दूत को भेजा। दूत का नाम था ताम्र। अब जरा युद्ध शुरू होने जा रहा, आप सावधान हो जाइए। दूत का नाम था ताम्र। वो गया मैया के सामने, और महिषासुर ने कहा जाकर देखो किसकी हिम्मत पड़ी। और कोई भी हो दुनिया का कितना, देखिए आदमी अहंकार में क्या क्या बोल देता है। एक दुनिया का कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, उसको कहना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और जरूरत पड़े तो बाल से पकड़ के घसीट के ले आना, है ना। और कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। तो जो मुख्य अधिकारी होता है वो उतना ज्यादा उसमें नहीं रहता जितना उसका असिस्टेंट ताव में रहता है। तो ये गया एकदम ताव से, कहा अरे मैं महिषासुर का आदमी हूं। और गया, जा करके देखा सामने एक दिव्य औरत बैठी है, वो भी सिंह पर। ऐसी सवारी उसने जिंदगी में नहीं देखी थी कि सिंह पर भी कोई बैठ सकता है। अब इसकी हालत खराब हो गई ताम्र की कि ये कैसी महिला है, कितनी ताकतवर है कि सिंह इसके सामने पालतू जानवर बना बैठा हुआ है, और उसके ऊपर ये बैठी है। और वो भी कैसे बैठी है, जरा उनका आसन तो देखिए, एक पैर पर दूसरी पैर चढ़ा के बैठी हुई है ना, एक पैर पर दूसरा पैर। जरा ध्यान से तस्वीर को देखिए, मैंने सिंह पर बैठी हैं और एक पैर पर एक पैर चढ़ा हुआ है, और शरीर एकदम सीधा है। हम और आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, लेकिन इनका शरीर एकदम सीधा है। क्या दिव्य स्वरूप है इनका। तो जा करके आया तो बड़े ताव में था, लेकिन जा करके हाथ जोड़ करके वो खड़ा हो गया मैया के सामने। उनका ये स्वरूप दे। कुछ लोगों का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि आप चाहे ना चाहे आपके हाथ प्रणाम में उसके लिए जुड़ जाएंगे। कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना प्रभावकारी होता है कि वो आप प्रणाम कर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के मां को उसने प्रणाम किया और कहने लगा हे सुंदरी। और सुंदरी कहा, फिर रुक गया। देखिए हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आदमी उसके सामने पीठ पीछे तो लोग पता नहीं किसको क्या बोल देते हैं, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी उसके व्यक्तित्व के आगे। तो हाथ जोड़ के बोला कि सुंदरी बोलते बोलते रुक गया। कहा हे माँ। माँ मुंह से उसके निकल गया। कहा हे माँ आप बहुत सुंदर हैं। तो माँ मुस्कुरा दी, कहने लगा अच्छा अच्छी लग रही हूं क्या। तो कहा हाँ बहुत आप अच्छी लग रही हैं। और अब देखिए दुष्ट आदमी तो हमेशा दुष्टता पे ही आएगा। तो अंत में कहता क्या है, आप जैसी सुंदर स्त्री पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, और उसी तरह हमारे महाराज भी बहुत सुंदर है। देखिए कितनी चालाकी से अपनी बात रख रहा है। करा आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, दोनों बड़े सुंदर हो, दोनों बड़े ताकतवर हो। तो उस पर माँ को फिर हंसी आ गई। फिर माँ को हंसी आ गई। माँ इतनी सुंदर मैं हूं और तुम्हारे महाराज। तो थोड़ी हंसती हुई माँ ने जानबूझकर ऐसी चीज कही जरा ये अपने असली स्वरूप में आ जाए। तो माँ ने कहा लेकिन तुम्हारे महाराज तो महिषासुर हैं, आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर भैंस का है उनका। तो ऐसा शरीर वाला व्यक्ति सुंदर कैसे हो सकता है। और कहें अरे अगर मुझे विवाह करना होगा तो मैं विष्णु से विवाह कर लूंगी, ब्रह्मा से कर लूंगी, महादेव से कर लूंगी। एक से बढ़कर एक देवता है जिनके सौंदर्य के आगे सारे सौंदर्य। कामदेव भी बहुत सुंदर है,
इतने अच्छे अच्छे देवताओं को छोड़कर मैं तुम्हारे महिषासुर से शादी क्यों करूंगी। अब ये सुनकर तिल मिलाया और कहने लगा अच्छा तो तुम इतना अपने आप को, अब तुम पे आ गया। देखिए हम लोग कहते हैं ना फलनवा ने ऐसा हमको कैसे कह दिया, लेकिन देखिए यहाँ बड़े बड़े लोगों को भी सुनना पड़ता है, माँ को भी आज सुनना पड़ रहा है। दुष्ट आदमी है ना तो बोलेगा ही अपने तरीके से, उसको आप रोक नहीं सकते। तो कहते कि तुम जो हो ना बड़ी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी जो सोच है बड़ी छोटी है, ऐसा बोल रहा है। जाके उससे कह दो कि अगर वो मुझसे विवाह का इच्छुक है तो आवे, मुझको ले चले घसीट के, क्या करना है। अरे उतना ताकतवर है, मैं स्त्री मैं क्या कर लूंगी उसका। मां ने व्यंग किया, क्या इतना ही उसको मुझसे विवाह करने की इच्छा है तो आवे ले जाए। भाई दूल्हा आता है ना दुल्हन को लेने, कि दुल्हन थोड़े जाएगी दूल्हे के पास, तो आवे, क्या दिक्कत है, आवे। तो ताम्र ने कहा अरे इतनी छोटी बात के लिए हमारे महाराज नहीं आएंगे। अहंकार में वो डूबा हुआ है, कहे तुमको लेने के लिए तो मैं ही काफी हूं। मां ने कहा अच्छा तुम ही काफी हो मेरे लिए, तो कहा हाँ मैं ही काफी हूं। और जैसे ही उसने ऐसी बात कही, मां ने जो है गुस्से में आकर के ऐसे देखते हुए बस एक आवाज उनके मुंह से निकल गई, जैसे कभी कोई गुस्से में आप लोग नहीं कहते मां ने भी हल्का सा कहा और जैसे ही हुम किया, मां तो इतनी शक्ति की पुंज है कि उसका हुम भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजा। संत तो फिर खड़े होके हाथ जोड़ दिए, लेकिन दुष्ट घबरा गया और वो भाग चला। कहा अरे बाप रे, एक स्त्री की आवाज वो भी इतनी भारी, ये हुम कर रही है कि मतलब जान ले लेगी ये। और इस तरीके से वो भागता हुआ सीधे पहुंच गया महिषासुर के पास और कहने लगा महाराज महाराज महाराज। कहने लगे महिषासुर क्या हुआ रे, क्या बात हो गई कि तू घबरा के चला रहा, तू इतना वीर है, तू इतना वीर है कि तेरे वीरता के आगे बड़े बड़े पानी भरते हैं, और तू क्यों घबरा गया, कौन से इतना बड़ा वीर पैदा हो गया जिसको देख के तू भागा चला आ रहा। तो कहने लगा अरे महाराज, हम जिसको हल्का समझ के गए थे वो हल्का नहीं है, वो तो कोई शक्तिशाली चीज है। देखिए उसके मुंह से निकल गया और कहने लगा ये मेरे अकेले के बस का नहीं है। उस पर महिषासुर को क्रोध आ गया, कहने लगा तेरे अकेले का बस का नहीं है, तू ये कहने मेरे पास आया है। इतने दिनों से मैं तुम लोगों को पाल रहा हूं, हाथी की तरह तुम लोग खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, और जब मौका आया दुश्मन से दो दो हाथ करने का तो पीठ दिखा के चले आ रहे हो, मेरा नाक कटाओगे तुम। तब तक बास्कल और दुर्मुख खड़े हो गए। कहने लगा अरे महाराज ये कायर है, मैं पहले ही से कह रहा था ये कायर है एक नंबर का, ये खाली बस हाथी की दांत की तरह दिखाने के लिए है। अरे आप हमको भेजिए, इसने तो इज्जत के पर कच्चे उड़ा दिया, हमको भेजिए। कौन है वो? बास्कल ने इससे पूछा कौन है। ताम्र ने कहा अच्छा जाओ खुद ही पता चल जाएगा कौन है, जा ही रहे हो ना मिलने, जाओ, हमसे क्यों पूछ रहे हो। कहे फिर भी बताओ कितने लोग हैं उसके साथ। ताम्र ने कहा एक भी उसके साथ कोई नहीं, एक भी उसके साथ नहीं है। तो कहे अरे अकेले से घबरा गए, कौन है? देव है, दानव है, गंधर्व है, किन्नर है, कौन है? कहे एक महिला है। अब बास्कल ने बगल में एक पड़ा था, उठाया, मारा सटाक से उसको ताम्र को। एक औरत से, देखिए राक्षस है ना, इनको औरतें ऐसे ही लगती हैं, बस ऐसे ही। तो कहा एक औरत से भाग के, कायर कहीं के, औरत से भाग के चले आ रहे हो, नाक कटा दिया राक्षस कुल का तुमने, औरत से भाग के चले आ रहे हो तुम लोग, है ना। तो कहा कि हट जाओ सामने से, और कहा महाराज आज्ञा दीजिए, अभी मैं जाता हूं, पकड़ के ले आता हूं। अब कहने को तो बड़ी बड़ी बात कह गया, लेकिन जैसे ही महाराज के सामने से बाहर निकला, देखिए ऐसे लोग होते हैं, बातें बड़ी बड़ी कर गए। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन करने की जब बारी आती है तो हिम्मत छूट जाती है महाराज उनकी। तो बाहर आया तो धीरे से ताम्र को बुलाया और कहा ताम्र इधर आओ, ये बताओ। धीरे से कह रहा वाकई ताकतवर है क्या? अब ताम्र को हंसी आ गई, कहने लगा अभी तो महाराज के सामने कह रहे थे कि अभी जाऊंगा झोटा पकड़ के घसीट के, अब तुम पूछ रहे हो हमसे। तो कहे ठीक है जाओ, लेकिन सेना लेके जाना। तो कह रहे उसके साथ तो अकेले है ना। कह रहे भैया वो एक अकेले अनंत लोगों पर भारी है, सेना लेके जाना, हमारी तरह मूर्खता मत कर बैठना, जिंदा बच के नहीं आओगे। अब की बार उसने तो खाली हमको डांट के भगाया है, तुम लोग जाओगे तो मार डालेगी।
तो कहे कि अच्छा, तो डर के मारे, अब जरा सुनिए, अपने को ये लोग वीर कहते हैं, 60,000 सेना बाष्कल ने अपने साथ लिया, और दुर्मुख को लगा कि ये तो इसकी सेना है, देखिए दुष्ट लोग किसी के नहीं होते, कहा इसको बचा ले जाएंगे, हमको थोड़ी ना बचाएंगे, हम भी अपनी सेना ले लेते हैं। तो 60,000 उसने भी सेना ले ली, दुर्मुख ने भी। अब एक महिला से लड़ने के लिए कितने लोग गए महाराज? कितने लोग गए? 1,20,000। एक महिला से लड़ने के लिए, ये बहादुर लोग हैं, अपने को बहादुर कहते हैं। 1,20,000 लोग, और दो बड़े बड़े राक्षसों में महारथी, दो बड़े बड़े भीम काय महाराज, और चले लेकर के सेना, और जा करके मां के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, जब गए तो देखे तो फिर ये सब भी राक्षस थे ना, इनकी सोच बड़ी गंदी होती है। इनको स्त्री में एक ही चीज दिखता है, और वो है उनका सौंदर्य। सौंदर्य देखकर ये भी कहे, आपस में कह रहे हैं, ताम्र तो कह रहा था बड़ी भयानक है, हम लोग तो सोचे थे कोई सुपनखा खड़ी होगी सामने, लेकिन यहां तो एक सुंदर औरत खड़ी है भाई। अरे इससे तो शादी करने का, इससे युद्ध कौन करेगा, इससे तो विवाह करने की इच्छा हो गई, ये युद्ध करने लायक है नहीं, इतनी सुंदर है ये, इतनी सुंदर है ये, इससे युद्ध कौन करेगा। कहे ताम्र मूर्ख है। कह के दोनों आगे बढ़े, नमस्कार किया, प्रणाम किया, बड़े खुश हो के सब, और सेना का रुको रुको, उसके यहाँ जाने की जरूरत, अरे तो औरत है, वो भी इतनी सुंदर, कोमल है एकदम, देखो कोमल लग रही है, रुको रुको तुम लोग। दोनों आगे बढ़े, कहे अरे सुंदरी, आप क्यों नाराज हैं हम लोगों से, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे हमारे महाराज आपको अपना महारानी बनाने को तैयार है, वरना हम लोग आपसे विवाह कर लेते, लेकिन अब क्या करें, हमारे राजा का दिल आप पे आ गया है, वरना आप इतनी सुंदर हैं कि आपको तो कोई भी अपनी पत्नी बनाकर अपने को भाग्यशाली समझेगा। तो चलिए महाराज क्या, चलिए जीवन का सारा सुख भोगिए, भाई आपको क्या चाहिए? नाम मेरे महाराज के पास है, आज के समय पूरा स्वर्ग लोक, पूरा पृथ्वी लोक, पूरा भूमंडल उनके अधिकार में है, सारे रत्न उनके पास है, सारे शक्ति उनके पास है, सूर्य चंद्रमा अग्नि सबकी शक्ति उन्होंने अपने पास ले रखी है, तो आपको और क्या चाहिए? चलिए ना मेरे साथ, आप महारानी। भाई जैसे आप देखिए सिंदूर की ताकत क्या होती है महाराज। एक लड़की जो मान लीजिए ग्रेजुएशन की है या परास्नातक यानी एमए की है, बीए की हुई है, और अचानक उसके पिता ने उसकी शादी एक डीएम से तय कर दी, डीएम से, जिलाधिकारी से, और वो जिलाधिकारी आया और पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच में उसने एक चुटकी, कितना कि एक चुटकी सिंदूर की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर उसने लगाई, और वो लड़की कल तक कुमारी शांति देवी थी, आज से वो डीएमआईन हो गई महाराज, और डीएम साहब से ज्यादा उनके नखड़े हैं महाराज, उनके नखड़े हैं, ठीक है ना। डीएम के माने डीएम साहब जिंदगी भर पढ़ के कई कई धक्के खा के पता नहीं कौन कौन दिन देख करके डीएम बने होंगे। डीएम बनना आसान है? आसान नहीं है महाराज। मैं ऐसे अधिकारियों के बीच उठा बैठा हूँ, उठता बैठता भी रहता हूँ, वो लोग अपनी जब कहानी बताने लगते हैं कि कैसे कैसे, आजकल तो वेब सीरीज कई ठो इस पे बने हैं सच्ची घटनाओं पर। एक लड़का आटा की चक्की चला चला करके, ऐसे वेब सीरीज जरूर अगर देखना ये वेब सीरीज, तो ये सब वेब सीरीज देखिए, सत्य घटना पर आधारित है। चंबल का लड़का, और उसको एक अधिकारी से मुलाकात हुई, उससे वो प्रभावित हुआ, कहा मैं भी आप ही की तरह बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा फिर यहाँ से निकलकर चीटिंग करना छोड़ो, नकल से पास होने से कोई फायदा नहीं। और वो लड़के बहुत सारे धक्के खाया, बहुत तकलीफ उठाई, और अंत में वो आईपीएस बनता है, और उसके पिता को वहाँ का विधायक निकाल देता है नौकरी से। वो दर दर भटकता है, माँ बेचारी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है। ये सच्ची घटना है महाराज, अभी वो डीएम साहब हैं, और ये क्या नहीं सहता है। और अंत में जब बनता है तो अपने पिता को फोन करता है, तो पिता बस जैसे ही सुनता है आईपीएस हो गए हैं हम पिता जी, बस फोन माँ को पकड़ा देता। और उस डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, वो अपनी पत्नी से कहता है जा रहा हूँ, मतलब उस विधायक का नाम लेता है, कहता है जा रहा हूँ फलनवा के पास। तो उसकी माँ हंसती हुई कहती है काहे जा रहे हो? कि जाके कहूंगा बेटा तुमने आईपीएस के बाप से पंगा लिया, अब पता चलेगा तुमको।
आईपीएस के बाप से पंगा लिया। बच्चों में ऐसा होता है, उसने पूरे घर की स्थिति बदल दी उस लड़के ने। और जब वो रिजल्ट पाया है, तीसरी बार या चौथी बार का अटेम्प्ट में उसका हुआ था, और वहीं जब वो बताता उसका दोस्त कि तुम्हारा हो गया, तो सड़क पर बैठ के रोने लगता है। उसके पहले धक्के खाता रहता है। और जब वो रिजल्ट देखने जाता है तो लोक सेवा आयोग का जो दरबान है, वहाँ बहुत सारी भीड़, रिजल्ट लगा हुआ है, वो हम दृश्य देख करके हमें तब क्या कहूँ, तो वो दरबान से कहता है जरा रिजल्ट, दरबान से कहता है अरे जाओ देख लो। और जब उधर से लौटता है तो दरबान पूछ बैठता है क्या हुआ, पहला सैल्यूट उसको वही मारता है, क्या हुआ, ऐसे पूछता क्या हुआ, तो वो तो बोल नहीं पाता, वो रो रहा होता है। तो उसके साथ खड़ी एक लड़की रहती है जो उसको बहुत मदद की रहती है हर तरह से, तो वो कहती है, वो भी एसडीएम बन चुकी होती है, तो वो कहती है आईपीएस हो गया ये, आईपीएस। जैसे ही कहती है आईपीएस, वो दरबान एकदम से अलर्ट होता है, कहता है सैल्यूट सर, ऐसे बोलता है, और वो देखने लगता है लड़का ऐसे। और फिर तो जिधर जिधर जाता है सब सर सर, वो दृश्य देखने लायक होता है कि शर्ट फटी हुई है, लेकिन आईपीएस का लेवल लगते ही सब सैल्यूट मारने लग रहा है सर। तो तपस्या से कोई चीज मिलती है महाराज। कुल मिलाकर के मां के व्यक्तित्व को देख करके, है ना, ये दोनों भी बहुत प्रभावित हो गए और कहने लगे देवी तुम तो साधना की प्रतिमूर्ति हो, जरूर तुमने साधना की, तुम्हारे चेहरे पे इतनी चमक है, क्यों युद्ध करके अपना इस चमक को खराब करना चाहती हो? अरे तुम्हें तो फूलों की सेज पर रहना चाहिए, चलो ना मेरे महाराज के पास। मां कहती अरे मूर्ख, मैं सामान्य कन्या नहीं हूं, मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं, मुझे विवाह करना ही नहीं है महाराज, मुझे विवाह करना ही नहीं है। मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं कि बस पति बच्चे और मेरा घर, इतनी मेरी जिंदगी नहीं है, पूरी ब्रह्मांड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और जिसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है ना महाराज, उसका त्याग भी बहुत बड़ा होता है। अभी एक गीत बजाया था मैंने, उसमें जो अंतिम गीत थी, एक 80 साल के महिला ने गाया था, जो अंतिम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम। और जानते उस महिला का नाम क्या है? लता मंगेशकर। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि साधना से क्या नहीं हो सकता, साधना से क्या नहीं हो सकता, साधना बहुत बड़ी चीज है। कुल मिलाकर युद्ध का वातावरण बन चुका, मैं विवाह करने वाली स्त्री नहीं हूं। और उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ महाराज। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे चलोगी, दुष्ट है ना, वो कहते हैं मेरी बात मानो, ऐसे नहीं मानोगे वैसे मानो। दुष्टों की यही खासियत हो। सज्जन आपसे एक बार विनम्रता से कहेगा नहीं मानिएगा तो चुप लगा जाएगा, लेकिन दुष्ट तो जिद पकड़ लेगा, हमारी बात मानो। जब आप में जिद आने लगे, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जब आप जिद आने लगे तो अपने आप को समझाइए अच्छे लोगों में जिद अच्छा नहीं होता, अच्छे लोगों में जिद अच्छा नहीं होता है, जिद अच्छा नहीं होता है ना। ये तो गलत लोगों की आदत है, जिद पकड़िए चलो मेरे साथ। युद्ध हुआ, अंत में बास्कल और दुर्मुख दोनों मारे गए। इसके बाद महाराज महिषासुर को और क्रोध आ गया, उसने बारी बारी से कई राक्षसों को भेजा, सब मारे गए, अंत में बचा ताम्र, भाग के चला आया था। महिषासुर ने कहा सब मर गए, तुम ही बचे हो, अब तुमको भी हम जो है लेके चलेंगे। ताम्र ने कहा इसकी दुर्बुद्धि देखो, कहे हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये उस टाइप का व्यक्ति है। वो हमारे बिहार में कहावत है, बाण बाण गईलन, साथ में 4 हाथ के पगहो ले गईलन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ताम्र को लेकर के गया कि अब तुम काहे बचोगे, तुम भी चलो मेरे साथ। और महिषासुर गया और देखा माँ को देखते ही मोहित हो गया, धनुष बाण तलवार सब नीचे रख दिया और अपने को बड़ा सुंदर बना लिया। उसने बड़ा सुंदर बना लिया महिषासुर ने। कहा कि सुंदर बन के जाएंगे तो प्रभावित हो जाएगी, और उसको रूप बदलना आता था महाराज। साधना से उसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली थी, बहुत सुंदर बना लिया अपने को। और बना करके महाराज गया और जा करके खड़ा हो गया। वाकई इतना सौंदर्य था कि शायद कोई सामान्य स्त्री होती तो कहती इतना सौंदर्यशाली व्यक्ति, ऊपर से राजा है। भाई कोई भी लड़के का सपना ये होता है कि उसका पति शक्तिशाली हो, पैसे वाला हो, जो उसके मान सम्मान की रक्षा कर सके और समाज में उसकी इज्जत हो। हर पत्नी चाहती है,
कि समाज में 10 लोग उसकी इज्जत करें, उसके पास हर सुख शांति हो, है ना, समझदार हो, है ना। एक लड़की से किसी ने पूछा कि भाई कैसा दूल्हा चाहिए, तो कहे सुंदर हो, पैसे वाला हो, ताकतवर हो, आगे पीछे सब उसके घूमते रहें, और भी उसने कई गुण बताई। तो ज्योतिषी जो पंडित जी शादी के लिए लड़का देखने जाए थे कि बिटिया ये एक लड़के में तो नहीं मिलेगा, इसके लिए कई लड़के लग जाएंगे, एक ही लड़का में ये सब नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, कुछ तुमको समझना पड़ेगा, कुछ वो समझेगा, तभी शादी होगी, एक ही लड़का में सब नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के महाराज यहां पर महिषासुर गया और कहने लगा, हे सुंदरी, है ना, मेरी ओर ध्यान से देखो, युद्ध का इरादा अपने आप छोड़ दो। मां हंसने लगी। मां कही, पागल, तुझे पता ही नहीं तू किसके सामने खड़ा है, मैं ब्रह्मांड की मां हूं, तू भी मेरी संतान है, बस तू दुष्ट हो गया है। और जब संतान दुष्ट हो जाता है तो माँ बाप का एक कर्तव्य और बनता है महाराज, 2 झापड़ लगा के उसको सही करना भी माँ बाप की ही जिम्मेदारी हो जाती है। क्या करें, अब संतान सुन ही नहीं रहा तो 2 झापड़ भी लगाने पड़ते। तो मैया के हाथ से मौत जो है एक झापड़ की तरह है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, मैया ये जानती है। बस इस शरीर को छुड़वाती हैं जिससे कि इस बुरे कर्मों से आपकी जान छूट जाए। माँ बाप जैसे गंदी आदत छुड़वाने के लिए मेहनत करते हैं, मैया भी वही काम करती है। उसको करना जरूरी है, बिना उसके आगे कथा बढ़ेगी नहीं। थोड़ा युद्ध का वर्णन में थोड़ी गंभीरता होती है, वो आनंद कल से फिर कथा में और आएगा, आज भी आएगा लास्ट में, लेकिन इस युद्ध को पहले खत्म हो जाने दीजिए। युद्ध के बाद फिर शांति और आनंद फिर बहुत आएगा। अभी काली का प्राकट्य होगा, उसमें भी आनंद आएगा। तो कुल मिलाकर के मां ने उससे कहा, सावधान हो जाओ, बहुत कर लिया तुमने मेरा समय बर्बाद, बहुत हो गया खेल कूद, अब तुम या तो सुधरो। देखिए माँ बाप पहले बच्चों को चेतावनी देते हैं कि मान जाओ मेरी बात। अरे क्यों नहीं मान रहे हो? माँ बाप को भी दुख होता है। आप देखिए ना, जब जब भगवान ने किसी दुष्ट का संहार किया है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, सच्चाई यह है कि भगवान ने जब भी किसी का वध किया है, हमेशा भगवान आंख बंद करके मारते हैं, क्योंकि अपने पुत्र को मरता भला कौन माँ बाप देख सकता है। चाहे जिस रूप में हमारे माँ बाप असल में हैं तो वही, अपने अपने कर्म के अनुसार हम देवता या असुर बन जाते हैं महाराज। तो मां ने कहा कि एक बार मौका दिया, जाओ चले जाओ, अभी भी ये आदत छोड़ दो। प्रारंभ हो गया, उसने कहा नहीं, या तो मेरे साथ विवाह करो या तो युद्ध करो। तो मां ने कहा फिर युद्ध ही कर लेते हैं, आज तुम्हारी खुजली मिटा ही देते हैं। ये रोज रोज जो तुम सबसे युद्ध कर रहे हो, आज तुम्हारा समापन कर देते हैं। और अंत में युद्ध घनघोर प्रारंभ हुआ महाराज। दोनों के तरफ से एक से बढ़कर एक हथियार चलने लगे महाराज, हर तरफ से आक्रमण होने लगा। और अंत में मां को लगने लगा कि अब ये मानेगा नहीं, ये दुष्ट है, ये बातों से सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने त्रिशूल निकाला। महिषासुर को लगा अब उसका अंत हो जाएगा, उसने रूप बदला। मां ने त्रिशूल उठा के उसके सीने में मारा और महिषासुर वहीं मारा गया महाराज, वहीं मारा गया। जोड़िए ना मां को। इस प्रकार से महिषासुर का वध हो गया। देवताओं ने आकर के मां की स्तुति की और देवताओं ने मां की बहुत दिल से स्तुति की। मां बड़ी प्रसन्न हो गई और मां कहने लगी, पुत्रों क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, आपने सब दे दिया, बस हे मेरी मां, जब जब मैं आपको याद करूं आप आइएगा जरूर। मां ने कहा, जरूर आऊंगी।
वचन देती हूं जब जब तुम पर विपत्ति आएगी, है ना, जब जब तुम पर विपत्ति आएगी मैं जरूर तुम्हारे याद करने पर आऊंगी। इस वचन के साथ मां चली गई। देवताओं ने पृथ्वी का राज शत्रुघ्न के हाथों में दे दिया। शत्रुघ्न इस पृथ्वी के राजा हो गए और उसके बाद महिषासुर जो है चल मर गया और देवता अपने स्थान चले गए। सब तरफ जब दुष्ट व्यक्ति मर जाता है तो सब शांति हो जाती है, फिर से पृथ्वी अपने तरीके से चलने लगी महाराज, सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ दिनों के बाद महाराज शत्रुघ्न भी चले गए इस संसार से। इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए तो आया नहीं है महाराज, जो एक दिन आया है वो एक दिन जाएगा, कोई बाद में जाएगा। कहते ना मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, मौत से किसकी यारी है। तो सबको मरना है महाराज, मरने से मत घबराइए, सबको एक दिन जाना। कौन यहाँ रहने आया है। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि अच्छा होता कि आदमी यहाँ अमर हो जाता, तो कहे महाराज अगर अमर हो जाता ना तो आपके लिए सबसे बुरा होता। तो कहे कैसे, कहे आपके बाप मरबे न करते तो आपको सिंहासन मिलबे न करता। ये पृथ्वी में परिवर्तन, ये पृथ्वी में परिवर्तन जरूरी है भाई। ये मौसम अगर हमेशा ऐसे रह जाएगा तो कैसे काम चलेगा। मौसम में भी परिवर्तन होता है। हम आज कह रहे थे आदरणीय से कि गंगा जी में आप जब डुबकी लगाती है ना महाराज, तो आप कभी इस बात पे गौर नहीं की होंगी, गंगा की कथा भी आएगी, बड़ी तो कथा आनंददायक, आगे अभी और भी बड़ी आनंददायक कथाएं आएंगी, माँ गंगा की भी कथा आएगी। तो गंगा में आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, जब डुबकी लगाते हैं ना आप लोग, तो जिस पानी में डुबकी लगाते हैं, जब आप डुबकी लगा के ऊपर आते हैं तो पानी बदल चुका होता है, पानी बहता रहता है ना महाराज। ऐसे आपने डुबकी लगाई और जिस पानी में डुबकी लगाई वो पानी तो बह के आगे निकल गया, दूसरा पानी तक आ गया, तब आप ऊपर आए। माने एक डुबकी में पानी बदल जाता है, एक सेकंड में समय बदल जाता है, तो मौसम बदल जाता है, युग बदल जाता है। तो हम और आप अगर बदलते रहते हैं तो दिक्कत क्या है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब ये शरीर साथ देना छोड़ दे महाराज, तो आत्मा पुराने, जैसे पुराने कपड़े बदल कर हम लोग नए कपड़े धारण कर लेते हैं, उसी तरह से शरीर जब साथ देना छोड़ दे तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती, जिससे फिर पूरी शक्ति से वो काम कर सके। कुल मिलाकर के अब आइए, फिर से पृथ्वी चल पड़ी, पृथ्वी चल पड़ी, सब कुछ चल पड़ा, संसार चल पड़ा, कभी कोई चीज किसी के लिए रुका नहीं है। राज कपूर साहब, एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसमें उन्होंने कहा था, राज कपूर साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। कहते हैं द शो हैव मस्ट गॉन, यानी संसार चलता रहता है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है महाराज। बड़ा से बड़ा प्रिय भी चला जाए, आदमी कुछ दिन रोता है महाराज, लेकिन अगर वहीं बैठा रहेगा तो भाई जो चला गया वो तो मुक्त हो गया, लेकिन जो जिंदा है उसको 2 टाइम की रोटी चाहिए, उसकी कुछ जरूरतें होती है महाराज, उसके लिए उसे जीना पड़ता है। इस संसार में जो चला गया ना महाराज, वो नहीं संघर्ष करता है। आपको मैं बता दूं, जो मर गया उसका संघर्ष खत्म, लेकिन जो उसके बाद बचा रहता उस दिन से उसका संघर्ष शुरू होता है महाराज। तालियों से स्वागत करिए। तो जो मर गया उसको प्रणाम है, लेकिन जो जिंदा होकर फिर से खड़ा होता है, अपने परिवार को संभालता है, उसको लोग सलाम करते हैं। ये नहीं कि कोई मर गया तो उसके शोक में आप अपने आप को, अपने परिवार को बर्बाद कर लेंगे महाराज, और सारे रिश्ते नाते छोड़ देंगे, तो मरी आत्मा को दुख लगेगा कि ये आदमी तो नालायक निकला महाराज, हमारे जाने के बाद सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस आत्मा को आप सुखी नहीं कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। उसके जाने के बाद अगर आप सब कुछ संभाल लेंगे तो वो चैन से आगे के रास्ते पे चला जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप नहीं संभालेंगे तो वो छटपटाएगा और इसका दोष आपको लगेगा, इसका दोष आपको लगेगा। और लगे हाथ एक बात कह दे महाराज, अब पता नहीं क्या कहने का मन कर रहा है, और मैं जरा संत हूँ, संत भाव में हूँ, तो मुझे चिंता नहीं कि इसका कोई मुझको अच्छा मानेगा बुरा मानेगा, वो मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो तांत्रिक हैं, ओझा हैं, ये जो घूम रहे ना सड़कों पे महाराज, हो सकता हो हमारे जो चाहने वाले वो कहते हैं महाराज आपको पंगा लेने की आदत पड़ गई है, आप लोगों से पंगा लेते हैं। कभी कहेंगे अगरबत्ती मत जलाओ, इसमें बांस की लकड़ी है, पितर दोष लग जाता है। अब अगरबत्ती वाले आपके दुश्मन बन जाएंगे हैं, उनका करोड़ों का बिजनेस, कहेंगे इसका ही व्यवस्था कर दो, नहीं थी तो व्यवस्था हमारी व्यवस्था चौपट करने में लगा।
है ना। लेकिन मुझे जो शास्त्र कहता है मुझे वो कहना पड़ेगा। ये जो लोग झाड़ फूंक ओझाओं के चक्कर में रहते हैं महाराज, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर इनके हाथ में आपके भाग्य को बदलने की ताकत होती ना महाराज, ये झूठ सच इतना, पहले उनसे कहिए अपना भगवा बदल लो। भाई उनको इतना जादू मंत्र अगर आता है तो अपना भाग्य क्यों नहीं बदल लेते हो तुम? जो आदमी अपना नहीं बदल सकता वो दूसरों का क्या बदलेगा महाराज? ये सब चक्करों में मत पड़िए। इसमें से 99.5% लोग धोखा देते हैं महाराज। जरा उनका इतिहास पता करिए कि उन्होंने कितने लोगों को ठीक किया है, और जिनके जिनके उन नाम बतावे ना, उनके घर जाके पूछिए कि ये आदमी सही बोल रहा है, पता चल जाएगा सच्चाई आपको। एक बहुत बड़े संत हैं, देखिए फिर मैं पंगा लेने जा रहा हूं। आजकल पर्ची बनाने का काम बहुत चला है महाराज, पर्ची बनाने का काम चला है। दरबार लगने लगे हैं, लोगों के दरबार लगा रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता इतनी क्या कहूं मैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि हम लोग भेड़िया धसान हैं, एक को देखा देखी दूसरा, दूसरा का देखा देखी तीसरा, तीसरा का एक के पीछे एक चल देते हैं महाराज। अरे महाराज मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, है ना। एक बार डॉक्टर साहब से मैंने हंसी मजाक फोन पे चल रहा था, कभी कभी जब मैं खाली रहता हूं डॉक्टर साहब से मेरी बातें होती रहती हैं, तो एक डॉक्टर साहब ने, अब वो घटना मैं नहीं बताऊंगा आपको, तो मैंने कहा महाराज अगर किसी में इतनी ताकत है कि वो कुछ कर दे सकता है, तो फिर मैं मोदी जी से जब भी मिलूंगा तो कहूंगा मोदी जी सेना पे इतना खर्चा मत करिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो किसी पे कुछ कर देगा और उसका बुरा है। अब बॉर्डर पैसे ले जाओ, ऐसे मूर्खों को ले जाकर बैठाइए, कुछ कर दो पाकिस्तान और इस बाकी जितने हैं कि यहीं से बैठे बैठे सब मर जाए, कर दो ना, कुछ नींबू काट दो, कुछ कर दो। काहे को इतना तोप पे खर्चा, काहे को इतना AK-56 AK-47 खरीदना, काहे को इतने मिसाइल खरीदना? अरे अरबों खरबों रुपया बचेगा, हर साल बचेगा। यही जादू टोना वालों को लाई चलो, आँख छू गए सब,